प्यारे बच्चों, आज आपका YouTube चैनल आपके लिए लेकर आया है एक विषय संदेश लेखन, जो कि कक्षा 10वीं के लिए CBSE ने निर्धारित किया है। ये बहुत आसान विषय है और हम आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सीखें संदेश लेखन। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश देना। संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। राजा नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। कुछ समय बाद हरकारा अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव-गांव संदेश पहुंचाने लगा। समय के बदलाव के साथ संदेश भेजने में भी बदलाव आया। अब डाकिया चिट्ठी के माध्यम से संदेश पहुंचाने लगा। बाद में डाकिए का स्थान टेलीफोन ने ले लिया। टेलीफोन की जगह मोबाइल आया और आजकल संदेश व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, संदेश लेखन हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो अब देखते हैं कि संदेश कितनी प्रकार के होते हैं। तो संदेश मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक तो औपचारिक संदेश, जो संदेश सार्वजनिक होते हैं और किसी अधिकारी, कर्मचारी या नेता के द्वारा दिए जाते हैं, वो होते हैं औपचारिक संदेश। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक संदेश। ये वे संदेश होते हैं जिन्हें हम अपने परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को देते हैं। तो अब देखते हैं कि संदेश लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संदेश को हमेशा किसी सीमा रेखा या बॉक्स में लिखना चाहिए। नंबर 2, इसकी शुरुआत में संदेश शब्द जरूर लिखना चाहिए। नंबर 3, इसके बाद दिनांक और समय लिखना चाहिए। नंबर 4, मुख्य विषय को कम शब्दों में प्रभावशाली लिखना चाहिए। नंबर 5, संदेश लिखने में 30 से 40 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 6, यदि चित्रों या दोहों का प्रयोग उचित लगे तो आप इसमें कर सकते हैं। नंबर 7, संदेश में इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए कि भाई आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, ऐसी बातें नहीं लिखनी है। नंबर 8, संदेश सरल भाषा में संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर 9, संदेश के अंत में लिखने वाले का नाम जरूर लिखना चाहिए। और बोर्ड की परीक्षा में आप अपने नाम की जगह क ख ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में अपना नाम लिखना अनिवार्य नहीं होता। आइए अब सीखते हैं संदेश लिखने का प्रारूप। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमने संदेश लिखना है। सबसे ऊपर लिखेंगे संदेश, जैसा कि ध्यान योग्य बातों में हमने बताया था। अब लिखेंगे दिनांक, उसके बाद समय और उसके बाद लिखेंगे संबोधन कि यह संदेश हम किसको लिख रहे हैं, बहन को, भाई को, पिता को, देशवासियों के नाम किसके लिए लिख रहे हैं। उसके बाद बहुत सुंदर ही हम बीच में 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखेंगे और अंत में अपना नाम लिख देंगे, या आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप का खा गा भी लिख सकते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संदेश कैसे लिखा जाता है। तो अब जानते हैं कि एक संदेश का अभ्यास कैसे करें। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे कि जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। इसमें हम दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसके बाद दिनांक, जिस दिन आप संदेश लिखें उस दिन की दिनांक लिख सकते हैं। समय आप कोई भी लिख सकते हैं, 7 बजे, 6 बजे, शाम, दोपहर, कभी भी। अब इसमें हम लिखेंगे कि प्रिय मित्र राम, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आप जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। और अंत में का खा गा या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। आइए एक संदेश और करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए देशवासियों को संदेश लिखिए। वैसे ही संदेश का बॉक्स बनाएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे संदेश। अब लिखेंगे दिनांक, जिसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, 25 मई जैसे लिख दिया 2021। समय लिख देंगे रात्रि 11 बजे। प्रिय देशवासियों, कोरोना की बीमारी के समय में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने घरों में रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल ज़रूरत के समय ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें। और जिसने भी ये संदेश लिखा है, मान लो ये हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, तो नीचे नाम लिख देंगे अरविंद केजरीवाल, या काका गा लिख सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, संदेश लेखन एक बहुत ही आसान विषय है जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता लग जाए।